नमस्कार, मैं तन्नू चौधरी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। किसान आंदोलन को लगभग 105 दिन हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में किसान मजदूर महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। चौधरी जयंत ने क्या कहा, इसी चर्चा को लेकर हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार गोविंद ने बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं उन्हें न्योता देने आया हूं कि आ जाओ, अपनों के साथ जुड़ो, अपने परिवार के साथ। मैं हम तुम्हारे साथ हैं, कोई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने में किसान पंचायतों का एक सिलसिला चल रहा है। इसलिए है क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव कानून को लेकर नाराज हैं। जिस तरह से अब अगर एक फैसले लिए गए हैं, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। 100 दिन से ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही, तो उसका विरोध, सरकार के इस रवैये का विरोध किसान कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरीकों को लेके जाएंगे इस पंचायत को? लगातार पंचायत करेंगे। भट्टा परसौल का अपना महत्व है, इस गांव का, इस क्षेत्र का महत्व है। भूमि अधिग्रहण के पूरे आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र ने हिस्सा लिया और सरकार को उस समय मजबूर किया, जिसके बाद सरकार कानून लाई थी किसानों के हितों के लिए। तो उसी तरह से आज भी उसी तर्ज पे यहाँ किसानों की इच्छा यही थी कि एकत्रित हों और एक संदेश दें सरकार। बाकी कार्यक्रम लगातार हैं। पूर्वांचल में भी 15 तारीख को टांडा में किसान पंचायत है, 20 तारीख को प्रयागराज में पंचायत है और अभी परसों मोदीनगर के भोजपुर गांव में भी पंचायत है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम जारी रहेंगे। भट्टा परसौल की ज़मीन से अगर किसान यहाँ कुछ कहते हैं तो सरकार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सर, आपने अपने भाषण हमने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज किसान के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या किसान के पक्ष को सरकार के अंदर रहते हुए नहीं रख पा रहे हैं, उनको पहले तो आप बैठाओ, बुलाओ, समझाओ। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका कहीं ना कहीं जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है, वो उसको यही विरोध अपने दर्ज करिए। जाति के सवाल पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये सभी लोगों की बात है। लोग तरक्की चाहते हैं, जो वादे सरकारों ने किए वे पूरे नहीं कर पाए। योगी जी ने रोजगार देने की बात नौजवानों के लिए कही थी। ठेका प्रथा को सरकार लगातार बढ़ा रही है, निजीकरण को केंद्र की सरकार बढ़ा रही है, बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं को बेचने पर सरकार तुली है, तो नौकरी कैसे मिलेगी नौजवान? आप उम्मीद करते हैं कि युवा आपकी बातों पर विश्वास करेगा? देखिए, नौजवान एक तो नाराज हैं भाजपा से और ये भी नहीं पसंद कर रहे क्योंकि सब देहात से जो लोग जुड़े हुए हैं, गांव से निकल के भले ही वो शहरों में रह रहे हों, उनकी एक लगाव और एक रिश्ता गांव से है, तो इस बात को महसूस कर रहे हैं किस तरह से एक दमनकारी नीति को सरकार अपना रही है। उसका भी विरोध नौजवानों में पनप रहा है। साथ साथ उनके जीविका के मुद्दे, उनके भविष्य के सवाल नौजवानों को सता रहे हैं। देखिए, जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो विपक्ष कमजोर रहेगा। जब तक मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी तो हमेशा कमजोरी झलकेगी। सर, सरकार जो चाह रही है कि किसी एक गाँव लोगों को भेजा जाए और किसानों को समझाया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया। अब हमें उल्टा मत समझाओ। किसान जानते हैं, किसान को आप बेवकूफ़ मत समझें। अगर आप एक व्यवस्था को तहस नहस कर दोगे, मंडी व्यवस्था के बाहर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। खबरें ये हैं कि FCI भी, जो सरकार भी जो खरीद करेगी, वो मंडी के बाहर करेगी, तो फिर मंडी का अस्तित्व बचेगा नहीं और फिर कहीं बोली लगने नहीं। प्राइवेट सेक्टर को मंडी तो बनाने वाली नहीं है जी। जिस तरह से और छोटे किसानों का बेहद नुकसान होने लगा। जिस तरह से आपने टिकैत साहब को सहयोग किया था 28 तारीख को आंदोलन में, जब पुलिस उनको रद्द करने के लिए आई थी, क्या भारतीय किसान यूनियन आपके सपोर्ट में खड़ी है? देखिए, वो उनका अपना संगठन है, उनका अपना रुख है, मैं नहीं कह सकता। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी किसान आंदोलन कमजोर ना हो, उस दृष्टि से चौधरी साहब ने वो फैसला लिया। सर, आप पंचायत करना चाह रहे हैं, कुछ असर पड़ता है इसका चुनाव के अगले चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। ये बात बैठ रही है लोगों के मन में और ये बात सरकार कितने प्रयास कर ले हटेगी नहीं। हम तो चाहते हैं हर चुनाव किसान के मुद्दों पे होना चाहिए और जब किसान के मुद्दों पे चर्चा होगी, किसान के मुद्दों पे सब पार्टियां वादे करेंगी, उन्हें काम भी करना पड़ेगा। ये पंचायत करिए, किसानों के लिए संगठित कर रहे हैं हम लोग और किसान वैसे भी संगठित हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं चौधरी साहब। और ये तीनों काले कानून आए, ये मजदूर और किसानों के विरोध में है। ये आवाज़ उठाई जाएगी तभी वापस होंगे और सारा किसान संगठित है पूरे देश का। और जहाँ तक है कि ये भी आह्वान किया है चौधरी साहब ने कि आगे जो भी चुनाव आए, चाहे वो पंचायत के हों चाहे विधानसभा के हों, ये जो
दोनों बाबा हैं। इनको जो है हमारे राष्ट्रीय लोकदल जयंत जी और किसानों से सबसे मिलके जो है ये सरकार को नहीं, वो अब तक जो है भाजपा ने गुमराह करे थे किसान, और जो है कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे लोन माफ करेंगे या ये करेंगे, उज्ज्वला योजना के लिए महिला बहका दी जो है कि हम जो है आप सिलेंडर फ्री देंगे। तो ऐसे बहुत सी योजना थी जिनसे जो है ये बहकाए गए, लेकिन अब लोग समझ गए, अब बहकाए में नहीं है। भाजपा ने प्रण लिया, उन्होंने बोला है कि हम इस दोनों बाबाओं को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने की जो जयंत चौधरी जी ने मांग की है उसके हम साथ हैं। मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं भी उनके साथ हूं, युवा भी साथ हैं। अब युवा सब समझ गए हैं, जो इनकी बाबाओं की जो ढोंग विद्या है उसको समझ गए हैं। मैं बूढ़ागा गांव से बिलोंग करता हूं, मैं प्रदीप मास्टर नाम है मेरा, और इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, ना किसी मजदूर को छोड़ा, ना किसी युवा को छोड़ा, ना किसी मध्यम वर्ग को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। देश का मीडिया है, जो बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं वो लोग जो है इसे दबा दें। अगर ये वो सहयोग करे किसानों का और जनता का, जो सही बात करे, तो ये बहुत दबेगा नहीं है, और दबना तो है। आप कहाँ से हैं सर? मैं करणपुर से आया हूँ, टप्पल ब्लॉक से आया हूँ और पूर्व प्रधान का बेटा वीरपाल सिंह हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ मजदूर भी अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ खड़ा है, क्योंकि मेरा किसान अगर पैसे वाला है या कैसा भी धनी है तो मेरा मजदूर भी धनी है। और मैं कहूँगा कि अगर मेरा किसान खुशहाल है तो मजदूर भी दिलदार है। इस धरती को चीर कर जो अन्न उगाता है उसे अन्नदाता कहते हैं। आज हम अन्नदाताओं की जमीन पर हैं, भट्टा पारसोल में। यहाँ पर महापंचायत हुई है किसानों की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी साहब को बुलाया गया। जयंत चौधरी साहब ने यहाँ पर आकर सभा को संबोधित किया। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और MSP मूल्य जो उसका वो करे। लेकिन सरकार तो इस बात को मानने से बिल्कुल भी राजी नहीं है। ना मानते तो हम सरकार के संग हैं, हमें कौन से सरकार के संग हैं? लेकिन सरकार तो आपने बनाई थी। धोखे में बन गई, जुमलेबाजी में बन गई, झूठ बोलने से झूठ बोल दिया सब लोगों से, हमसे बन गई। मशीन में गड़बड़ी हुई है, काहे ने अपनी मर्जी से वोट ना दे, परसेंटेज पे मशीन बन जाए और इंजन हैंग करके जज के सामने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट जज साहब भी है, मंत्री जी भी है, उन्होंने दिखाया भी हैंग करके। चौधरी साहब बोल के गए कि अब की बार सुपड़ा साहब होना चाहिए, क्या ऐसा? बिल्कुल होगा, ये किसान ने मन बना लिया है, बिल्कुल होगा, किसान ने पक्का मन बना लिया है, इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। अन्य भाइयों की तरफ से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो किसान के फायदे की सरकार नहीं है, हमें उस सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो हम उस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, उनको नौकरी नहीं दी, उनको रोजगार नहीं दिया, इसीलिए युवाओं पे सब जा रहा है मैसेज। बात की जाए 4 साल 11 महीना किसान बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब चुनाव आता है तो 1 महीने बदल जाते हैं, फिर बीजेपी की सरकार बना देती है। अब क्या ऐसा नहीं होगा? मन बना लिया है, विश्वास कर लिया, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। लेकिन तीनों कानून वापस होंगे, अंतर किसान नहीं हटेगा। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, किसान पर जब आपत्ति आती है तब चौधरी परिवार, चौधरी चरण सिंह का परिवार किसानों के साथ लड़ता है और उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। कि चौधरी जयंत के अलावा कोई भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब जब जयंत जी ने 100 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब अन्य पार्टी पहले डरी हुई थी कहीं मोदी हमको जेल ना भिजवा दे। जब जयंत जी आगे आए हैं तो अब दूसरी पार्टियों की हिम्मत बढ़ी है।